निपा वायरस एक नया वायरस आउटब्रेक जो हमें सुनने को मिल रहा है। न्यूज चैनल, सोशल मीडिया पे इसके आप चर्चे सुन रहे होंगे। केरला में इसके बहुत सारे केसेस सुने होंगे, इंक्लूडिंग वेस्ट बंगाल। क्या फिर से लॉकडाउन होने वाला है? क्या पैंडेमिक 2.0 हम देखेंगे? बड़ी खबर है, निपा वायरस के कहर की है। जी हाँ, a bad virus deadlier than COVID has killed 2 people in India. Kerala has issued a health alert. निपा वायरस का बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। Outbreak in India of a potentially serious virus. निपा वायरस का कहर केरल में बढ़ता जा रहा है। निपा वायरस है क्या? ये एक वायरस है जो कि फ्रूट बैट्स में चलती हुई आ रही है फ्रॉम द ईयर 1998। ये एक जूनोटिक डिजीज है जो कि एनिमल्स और ह्यूमंस में फैल सकता है। जैसा कोविड में आप देखे होंगे या सार्स में, जो कि अर्लियर फैमिली ऑफ कोविड था, कि उसमें भी आप देखे होंगे कि बैट्स के थ्रू ही वो सार्स कोविड वाली चीज, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम वाली चीज शुरुआत हुई थी। किधर? वो भी मिडिल ईस्ट में। और यहाँ पे हम देखेंगे कि यही सेम बैट, फ्रूट बैट्स के थ्रू ये डिजीज फैलते आ रही है, मगर यहाँ पे डेट पाम्स वगैरह को नहीं, मगर वाया पिग्स। सेंट्रल डिजीज कंट्रोल के हिसाब से डेथ अकर हो रही है 40 to 75% केसेस में, जो कि बहुत बड़ी चीज है। अभी निपा वायरस फैला कैसे? अब देखो, आपको एक चीज बता देते कि जो फ्लाइंग बैट्स रहते हैं, बैटमैन नहीं बोल रहे हम, क्या करते हैं, सीजन के हिसाब से ये लोग ट्रैवल करते रहते हैं, तो उसके दौरान ये बीमार हो जाते हैं और जो भी चीज ये टच करते हैं, जो झाड़ पे रहते हैं, उधर ये चीज फैलती है। और मेजोरिटी जो निपा वायरस का आउटब्रेक हुआ था वो पिग्स के जरिए हुआ था। तो पिग्स का सलाइवा, ब्लड या उसका खाना पीना अगर ये बैट से इन्फेक्टेड हो जाता था और लोग यही पिग को कंज्यूम करते हैं तो वो बीमार होते हैं। तो ये बैट से पिग को, पिग से ह्यूमंस को आ रहा था। अब आप लोगों को तो ऑब्वियसली मालूम होगा कि अल्कोहल और पिग कंज्यूम करना इस्लाम में बहुत पहले ही हमें करार कर दिया गया था, क्योंकि डेटा के हिसाब से 1999 में जो आउटब्रेक हुआ था शुरुआत में, वो मलेशिया और सिंगापुर में था, जिसमें तकरीबन 300 ह्यूमन केसेस में 100 की डेथ हो चुकी थी। और यहाँ पर ये कंट्रीज ने तकरीबन 1 मिलियन पिग्स को मारा था ताकि ये आउटब्रेक कंट्रोल में आ जाए। अगर आप आज का भी डेटा ये इमेज में देखेंगे तो चंद नंबर ऑफ केसेस आप देखेंगे कि केरला, वेस्ट बंगाल में आए हुए थे, जो कि कंप्लीट आइसोलेशन में आ गया था। अब ये चीज को केरला की गवर्नमेंट सीरियस ले लेती है और लॉकडाउन इंपोज कर देती है, जिसके बाद हर मीडिया वाला जो है पैंडेमिक 2.0 नया लॉकडाउन का इंडिया में आने वाला है, ऐसी चीजें पोस्ट कर रहा था। मगर क्या ये डिजीज उतना सीरियस है या नहीं, और इससे प्रिवेंट कर सकते हैं, और इसका भी वैक्सीनेशन है क्या, या ये वैक्सीनेशन नया ड्रामा शुरू होने वाला है, आगे हम आपको बोलेंगे। क्योंकि केरला के केसेस के बाद बंगाल में भी जो है केस देखा गया और हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। इसके फौरी बाद लोग पीपीई किट पहनना शुरू किए और आइसोलेशन के साथ अपने आप को बंद दरवाजे में रखना यहाँ पे हमें देखने को मिला। अभी केरला में तो लॉकडाउन किए थे चंद डिस्ट्रिक्ट्स में, उसे खत्म किया गया। स्कूल, कॉलेजेस, शॉप्स वापस खोले गए। अब बात आती है, क्या ये निपा वायरस सेम कोविड के लेवल का है या नहीं। एक चीज आपको बता दें कि जो ये वायरस से इफेक्ट होता है उसके अंदर चेंजेस क्या आते हैं। सिम्टम्स लोगों को 4 से 14 दिन के बीच में मालूम होते हैं। शुरुआत में उन्हें फीवर, हेडेक, कॉफ, सोर थ्रोट आता है। डिफिकल्टी ब्रीदिंग में होती है और वॉमिटिंग होती है। ब्रीदिंग में इसलिए डिफिकल्टी होती है क्योंकि ये जो बैट्स की बीमारी होते हैं ये सीधा आपके रेस्पिरेटरी पर अटैक करते हैं। इसलिए बाद लोग जो है कोविड की बीमारी को निमोनिया के नाम से पुकार रहे थे, क्योंकि उसमें भी लोगों के लंग्स पे, उनके ब्रीदिंग पे अटैक हो रहा था। इसलिए आप देखेंगे जब कोविड का टेस्ट हो रहा था तो कोराड 1, कोराड 2, कोराड 3 वो भी आपके लंग्स का एक्सरे लेके देखा जा रहा था। और तो और डेटा के हिसाब से ये पता चलता है कि निपा वायरस इन्फेक्शन अगर सीरियस हो जाए तो लोगों को सीजर्स आ सकते हैं, ड्राउजीनेस आ सकता है, कोमा में जा सकते हैं और उन्हें स्वेलिंग ऑफ द ब्रेन भी हो सकती है। मतलब अगर वायरस को आप अपने जिस्म में फैलने दिए तो इतने खतरनाक चीजें हमें देखने को मिल सकती है। देखो, एक चीज बता दे कि लोग जो है वायरस को लेके, बीमारी को लेके इतना खौफ में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जिसकी जितनी जिंदगी तकदीर लिखी गई उतनी उसकी जो है हयात रहती है। किसे मालूम आजकल लोग बीमार नहीं है, मगर खुदा न खास्ता वो रोड पे जा रहे हैं, उनका एक्सीडेंट हो जाता है। भाई वो हट्टा कट्टा आदमी था, अच्छे से अच्छे लोगों को बीमारी हो जाती है, और जो है बुरे से बुरे लोगों को, फॉर एग्जांपल पॉलिटिशियंस को, उनको बीमारी नहीं होती और वो हट्टे कट्टे अपनी जिंदगी गुजारते रहते। तो नाउमीदी कोई भी चीज को लेके नहीं रखना, हमेशा जो है पाक साफ रहना। क्योंकि अब हम आपको बताएंगे इसको प्रिवेंट कैसा कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो कोई वैक्सीनेशन इसकी आई नहीं, और अगर आ भी जाती तो उसको लाइसेंस मिलेगा नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से जो ऊपर के बड़े दल्ले बैठे हुए रहते हैं, अगर वो बोलेंगे कि ये वैक्सीनेशन सही है और उनके फायदे में है तो उसका वैक्सीनेशन डिक्लेयर किया जाएगा। जैसा चंद वक्त पहले वैक्सीनेशन डिक्लेयर किए गए थे, कितने सारे लोग लिए इसे, कितने सारे लोग नहीं लिए पता नहीं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज दोनों आजू बाजू एक साथ एक ही बेंच पे बैठे हुए रहते हैं। सिंस इसका वैक्सीनेशन है नहीं, डॉक्टर्स इम्यूनोथेरेपीज पे ज्यादा डिपेंडेंट है,
क्योंकि इनका मानना है कि अगर बंदे की इम्यूनिटी स्ट्रांग रही तो उन्हें जरूरत नहीं पड़ती कोई भी बाहर के इंजेक्शन या वैक्सीन को कंज्यूम करने के लिए, सिंस इसकी वैक्सीन है तो नहीं। क्या ये पैंडेमिक 2.0 बन सकता है, एक वर्ल्ड न्यू वायरस आउटब्रेक? वेल, मीडिया में तो ये बात उछाली गई हेडलाइंस के साथ, जिसको सिर्फ लोग हेडलाइंस पढ़ के जो है खौफ में आ गए, मगर WHO और दूसरे हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस बोले नहीं नहीं, अभी ये नहीं, ये हमारा वाला है नहीं। ये जो वायरस है उतना खतरनाक आउटब्रेक का रहेगा नहीं जो कि कोविड का था। मगर एक चीज बता दूं आपको, कई सारे लोग जो अपने आप को सो कॉल्ड फिलांथ्रोपिस्ट बोलते हैं मगर IT सेक्टर के रहते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, आपके घर के गेट्स के वैसा उनका भी नाम रहता, वो लोग बोलते हैं कि पैंडेमिक 2.0 जरूर होने वाला है, पैंडेमिक 2.0 उसकी हमें तैयारी करना चाहिए। तो पैंडेमिक 1.0 होने वाला है, कैसा मालूम था? क्या ये सिमुलेशन में हम लोग है या ट्रायल एंड टेस्टेड वाले फेसेस से हम गुजर रहे हैं? बहरहाल ज्यादा और बोलूंगा तो वो कॉन्स्पिरेसी में टर्न हो जाएगा। और कमिंग बैक टू द टॉपिक, WHO के हिसाब से ये चीज से हम बच कैसे सकते हैं और इसकी प्रिवेंशन क्या है? पिग से दूर रहना चाहिए और बैट से। वायरस का आउटब्रेक के दौरान ज्यादा से ज्यादा लोगों को हाथ पैर वॉश करना चाहिए सोप से, वाटर से, या सैनिटाइजर यूज करना चाहिए। और जो अफेक्टेड है वो खानों के नजदीक नहीं आना चाहिए और ये इन्फेक्टेड एनिमल से दूर रहना चाहिए। और अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलूं, अगर आप दिन में जो है 5 बार वजू कर ले अपने फर्ज नमाज के साथ, तो वो आपके लिए काफी रहेगा, क्योंकि उसके अंदर आप जो है अपने नॉस्ट्रल्स क्लीन करते हैं, अपना फेस, हाथ पैर, सब वही चीजें क्लीन कर रहे हैं जो कि WHO यहाँ पे एक टाइल के तरीके से, एक बहुत फॉर्मल तरीके से आपको लिख के गाइडलाइंस बता रहा है। तो सबसे बेस्ट चीज जो है वजू रहेगी ये चीजों से बचने के लिए, क्योंकि ये कॉमन प्रैक्टिस रहती है कि आप बाहर किसी से हाथ भी मिलाए तो आपको हाथ धोना जरूरी है। आप खाने से पहले अगर आप बैठ रहे हो तो आपको हाथ धोना सुन्नत है। और रही बात फ्रूट्स रहने दो, कुछ भी रहने दो, धोना हर चीज को जरूरी है आज के वक्त पे, क्योंकि आपको पता नहीं, ये तो वायरस भाई हेडलाइंस में आ गया, दूसरे ऐसे कई बीमारी है जो हमें पता नहीं और हम डेली उस चीजों से गुजरते रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता नहीं कि हमारी बॉडी जो है डेली कितने डिजीजेस से लड़ते रहती है। तो फॉर नाउ अभी इसका कोई वैक्सीनेशन है नहीं, अभी ये वायरस को इतना सीरियस लिया नहीं जा रहा जो कि कोविड को लिया गया था। और ऐसे कुछ अभी चर्चे या नजरिए बड़े दलों के हो नहीं रहे इस वायरस को लेके, तो टेंशन में आने वाली बात नहीं है। न्यूज़पेपर के हेडलाइंस पढ़ के आपको शॉक होने की जरूरत नहीं है। प्रिवेंशन इज नॉर्मली, अगर आप वजू कर लिए तो दैट्स मोर देन इनफ। तो ये चीज को जो है दहशत में बदलने से पहले हम सोचे कि आपके आगे क्लियर कर दे कि निपा वायरस है क्या, शुरुआत कैसा हुई, क्या चीज इसके सिम्टम्स है और प्रिवेंट आप इसे कैसा कर सकते। लॉकडाउन तो सिर्फ केरला में हुआ, वही एरिया को आइसोलेट किया गया। अभी इंडिया में इसका कोई चांस ही नहीं, क्योंकि करीब इलेक्शंस भी है, तो इलेक्शंस के करीब ये सब चीजें देखना आप पसंद नहीं करेंगे। तो होप आप लोग को वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इसे व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। आप देखे होंगे अब तो शेयर करना बहुत ईजी हो गया फेसबुक पे, उसके नीचे ही व्हाट्सएप बटन है, आप उसे अगर क्लिक करके व्हाट्सएप स्टेटस में अगर आप लगाए तो हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट रहेगा, वो सबसे बड़ा सपोर्ट रहेगा हमारे लिए। और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स में भी आप इजीली शेयर कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो यहाँ पर भी शेयर बटन है जिससे आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो। कनेक्टेड रहे हमारे फेसबुक पेज के, इंस्टाग्राम पेज पे और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, ताकि आप हमारे हर नए नए अपडेट से अपडेटेड रहे। रहेंगे जल्द एक नए वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिए। मैं टिल देन टेक केयर, सी यू सून, सलाम।